तो पीएम मोदी के स्टेट विजिट का, यूएस विजिट का पहला दिन तो गुजर गया। पहले दिन उन्होंने बिजनेस मीटिंग्स की, भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। अब हर किसी की नजरें, या यूं कहें कि पूरे विश्व की नजरें आज के दिन पर हैं, जब महामुलाकात होनी है, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच। तो आज के दिन का क्या कार्यक्रम रहने वाला है, इस डिटेल रिपोर्ट में देखिए। पहला दिन बीत जाने के बाद पीएम मोदी का आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय समय के मुताबिक सबसे पहले रात 9:05 पर पीएम मोदी अमेरिकी विदेश सचिव के साथ बैठक करेंगे। रात 1 बजे व्हाइट हाउस के लिए निकलेंगे। रात 1:10 पर व्हाइट हाउस के विजिटर बुक में संदेश लिखेंगे। रात 1:20 पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी की मुलाकात होगी। ये वो मुलाकात है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। अब सब तैयारियां, सब नजरें सबसे बड़ी मुलाकात पर टिकने वाली हैं। ये मुलाकात होनी है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, क्योंकि ये पहली मुलाकात है। रात 1:40 पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत होगी। रात 2:45 पर दोनों नेताओं की बैठक पर प्रेस रिलीज जारी किया जाएगा। इस मुलाकात में एक बड़ा यूं कहें कि फंक्शन रखा गया है। रिसेप्शन होस्ट करेंगे खुद डोनाल्ड ट्रंप। प्रधानमंत्री लगभग 4.5-5 घंटे के करीब व्हाइट हाउस में बिताएंगे। तो उसके लिए भारतीय समकक्ष भी पूरी तैयारी कर लेना चाहता है। सुबह 3 बजे अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ओर से भारतीय प्रतिनिधि मंडल को कॉकटेल रिसेप्शन दिया जाएगा। सुबह 3:30 पर व्हाइट हाउस के ब्लू रूम में राष्ट्रपति ट्रंप पीएम मोदी को डिनर देंगे। सुबह 6:15 पर मोदी व्हाइट हाउस से जॉइंट एंड्रयूज एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। सुबह 6:40 पर अमेरिका से नीदरलैंड के एम्स्टर्डम के लिए रवाना हो जाएंगे। कितनी बड़ी मीटिंग है और उस पर नजरें हैं पूरी दुनिया की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग के बीच, जो कि अब अगला एजेंडा है, नेक्स्ट बिग थिंग। कैमरामैन अनंत के साथ सचिन अरोड़ा, वर्जीनिया से जी न्यूज के लिए। आज है महामुलाकात का दिन। आज दुनिया के दो सबसे ताकतवर, दुनिया के दो बड़े लीडर्स के बीच मुलाकात है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच। तो इस महामुलाकात से पहले वर्जीनिया में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस मीटिंग का एजेंडा कहीं ना कहीं सेट कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवाद के खिलाफ अब सर्जिकल स्ट्राइक से ही काम चलेगा, यानी आतंकवाद के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार अब वही है, बातों से काम नहीं चलने वाला। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर दी। Everybody standing up, a standing ovation. आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे, समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। इक्कीसवीं शताब्दी के संदर्भ में है और ग्लोबल बेंचमार्क के संदर्भ में है। अब काम होने को हो, इससे चलने वाला नहीं है। हम नीतियों को निर्धारित, दुनिया की सब एजेंसीज को भारत के सामर्थ्य को स्वीकार करती है। Everybody standing up, a standing ovation. व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात से पहले कल पीएम मोदी ने अपने भाषण में दोनों नेताओं की बातचीत का एजेंडा सामने रख दिया। पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भारत की नीति क्या है, इसे समझाने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। मोदी ने कहा, दुनिया ने आतंकवाद के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की हमारी ताकत देखी, पर किसी ने सवाल नहीं उठाए। सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसी घटना थी, अगर दुनिया चाहती
तो भारत के बाल नोच लेती, हमें कटघरे में खड़ी कर देती। विश्व हमारा जवाब मांगता, दुनिया में हमारी आलोचना होती। लेकिन पहली बार आप सबने अनुभव किया होगा, भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के इतने बड़े कदम को विश्व में से किसी ने भी एक सवाल नहीं उठाया। जिनको भुगतना पड़ा उनकी बात अलग है। और इसलिए कि हम दुनिया को समझाने में सफल हुए हैं कि आतंकवाद का वो कौन सा रूप है जो भारत के सामान्य जीवन को तबाह कर रहा है। अमेरिका के पीएम मोदी ने आतंकवाद पर दुनिया के दोहरे रवैये के लिए भी खरी खोटी सुनाई। कहा, आज लोगों को समझ आ रहा है कि आतंकवाद क्या होता है। आज विश्व आतंकवाद से परेशान है। यह आतंकवाद मानव जात के ऊपर दुश्मन है। विश्व के कई देश जब भारत आतंकवाद की बात बताता था आज से 20-25 साल पहले, उनके गले नहीं उतरता था। विश्व के लोगों को लगता है ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, क्योंकि उन्होंने भुगता नहीं था, अनुभव नहीं किया था। आज विश्व में किसी को टेररिज्म समझाना नहीं पड़ रहा है, टेररिस्टों ने समझा दिया है। हम समझाते थे, समझ नहीं आता था, टेररिस्टों ने समझा दिया है। लेकिन जब हिंदुस्तान सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तब दुनिया को ताकत का अनुभव होता है कि भारत संयम रखता है, लेकिन जरूरत पड़े तो भारत अपने सामर्थ्य का परिचय भी देता है। हम विश्व के कानूनों से बंधे हुए हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कार है, हमारा स्वभाव है। हम वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना, ये सिर्फ थोथे शब्द नहीं है, ये हमारा चरित्र है, हमारा स्वभाव है। ऐसा नहीं कि विजिलेंस बार-बार। पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में राष्ट्रपति ट्रंप को यह भी संदेश दे दिया कि भारत तेजी से विकास कर रहा है और इसके साथ चलने वाले देश फायदे में रहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत अनिवार्य होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमारी सोच आधुनिक भारत के संदर्भ में है, 21वीं शताब्दी के संदर्भ में है और ग्लोबल बेंचमार्क के संदर्भ में है। अब काम होने को हो, इससे चलने वाला नहीं है। भारत इन दिनों टेक्नोलॉजी के सहारे कई नए अचीवमेंट कर रहा है। स्पेस की दुनिया में भारत ने अपना नाम कमाया है। अभी 2 दिन पहले ही 31 नैनो सैटेलाइट एक साथ लॉन्च किए। पिछले महीने हम लोगों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड किया, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च किए। दुनिया को अजूबा लगा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ रिश्तों को और मजबूत करने पर जोर दिया। ये भी संकेत दिए कि ये तभी संभव है जब अमेरिका भारत की जरूरतों को समझेगा। चाहे वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, हर कोई, दुनिया की सब एजेंसी उसको, भारत के सामर्थ्य को स्वीकार करती है। विश्व भी भारत को अपना एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में टॉप पर देख रहा है। तो ये स्थिति का निर्माण हुआ है। लेकिन इन सब के साथ भी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, टैलेंट, इसकी अहमियत बहुत होती है। विश्व में फैले हुए भारतीय समुदाय के पास ये सामर्थ्य है, उसे एक्सपोजर मिला हुआ है।
तकरीबन 40 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने आतंकवाद का जिक्र प्रमुखता से किया। जाहिर है पीएम मोदी का एजेंडा साफ है, आतंकवाद पर किसी भी तरह के दोहरे बोल, डबल स्टैंडर्ड अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सचिन अरोड़ा, जी मीडिया, वॉशिंगटन डीसी। हम जिसे कह रहे हैं महामुलाकात, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच वो पहली मुलाकात, क्या कुछ उस मुलाकात से निकल सकता है, क्या कुछ उस मुलाकात के मायने निकाले जाएं और क्या ट्रंप कार्ड होगा। इस वक्त बात करने के लिए दो बेहद खास मेहमान, या फिर यूं कहें कि व्हाइट हाउस इनसाइडर, जिनको अंदर व्हाइट हाउस की जो ब्रीफिंग्स भी अटेंड करते हैं और व्हाइट हाउस के बारे में तमाम जानकारी और सूत्रों के हवाले से यूं कहें कि तमाम खबरें भी रहती हैं। हमारे साथ जसदीप सिंह जस्सी जी हैं, जो कि ट्रंप के एडवाइजर हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के एडवाइजर हैं, और साथ ही साथ जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो यहाँ पर 6 फॉर ट्रंप इन्होंने संस्था फाउंड की थी और ट्रंप को बहुत क्लोजली जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर गिल है, जो कि 30 साल से यहाँ पर मौजूद है, पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकारिता में काफी जाना माना नाम है और बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अब जसदीप जी, सबसे पहले क्या कुछ इस मुलाकात से निकल करके आ सकता है? प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप क्या देने वाले हैं जब वो ये कह रहे हैं कि एक सच्चे दोस्त के साथ मुलाकात कर रहा हूँ? आज मुलाकात होनी है, क्या कुछ निकलेगा? सर, इस मुलाकात से बहुत उम्मीदें हैं। दोनों प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप जो हैं वो अपने अपने देशों के लिए उनका बहुत ही एक दृढ़ संकल्प है, और हमें इसमें सबसे जो टेररिज्म के खिलाफ एक मुझे लगता है कि आज एक अच्छी डायलॉग होगी और अंडरस्टैंडिंग फॉर्म होगी, जिसमें कि पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी उसमें पहली बार ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से लगेगा कि पाकिस्तान को टेररिज्म के लिए एक तरफ से नकारा जा रहा है। और दूसरी, डिफेंस डील में आपने देखा है 29 ड्रोन ऑलरेडी इंडिया को देने का फैसला हो गया है। F-15 की प्रोडक्शन इंडिया में शुरू होने जा रही है। उसके बाद ट्रेड डील्स कई साइन होंगी। क्या दोनों लीडर्स जब बैठेंगे तो आतंकवाद को एड्रेस करेंगे, खासतौर से पाकिस्तान का नाम क्या उन टॉक्स में आएगा? बिल्कुल। जब आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तो अमेरिका के पास इंडिया में काफ़ी, भले हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास एविडेंस थे या नहीं थे, अमेरिकन इंटेलिजेंस के पास पूरे एविडेंस थे सर्जिकल स्ट्राइक के। और ये एक बहुत ही उनकी जो पॉलिसी में एक शिफ्ट था कि इसको बिल्कुल मुद्दा बनाया ही नहीं गया और इसको बिल्कुल इग्नोर किया गया। ये एक पाकिस्तान को मैसेज था कि ये अब जो आपकी जो टेररिज्म की शॉप्स चल रही हैं इसे बंद किया जाए। और दूसरी जो एक बड़ी बात हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कर रही है इंडिया की, कि हमारी रिलेशनशिप जो अमेरिका के साथ है वो पाकिस्तान बेस्ड नहीं होनी चाहिए। इससे पहले कहा जाता था कि हमारे जो रिलेशन है अमेरिका के साथ बहुत अच्छी ऊंचाई पर हैं जब बराक ओबामा प्रेसिडेंट थे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप से जब ये मुलाकात हो रही है, ये बाकी जो अब तक की मुलाकातें हुई हैं उससे क्या डिफरेंट है? उससे कितनी आप ये अलग देखते हैं और कितनी इसे कितनी तवज्जो इस वक्त दी जा रही है? जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है अमेरिका सिक्योर, अमेरिका सेफ, ऐसे ही मोदी साहब ये कह रहे हैं इंडिया सेफ और इंडिया सिक्योर होना बड़ा जरूरी है। और इसके लिए दोनों जो है बहुत अहम फैसला करेंगे, क्योंकि इस जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें इंडिया बहुत वीक है और साइबर सिक्योरिटी में अमेरिका जो है नंबर 1 है। वो टिप्स लेने के लिए ये बात जो है ये मोदी और ट्रंप के बीच होगी और इसके सिट्टे जो हैं बहुत अच्छे निकलेंगे, जिससे अवाम को भी फायदा होगा और मुल्क को भी फायदा होगा। यहाँ से जो यहाँ से गूंज होगी वो पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया में उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिलेगा जब ये दोनों बड़े लीडर्स मिलेंगे आज के दिन। कैमरामैन अनंत के साथ सचिन अरोड़ा, वॉशिंगटन डीसी से जी न्यूज के लिए।